कब से ये सृष्टि चल रही है। और ये क्या है, जैसे सिस्टम बैठाने का जैसे बता दिए कि राजनीति के जो काम संभाल रहे हैं, तो वो न हो संभाल रहे हैं, प्रकृति ने उसको चुना है। प्रकृति ने उसको चुन के और लगा दिया है काम में कि अब ले तुम देश का ये सब सेवा करोगे। ठीक, उसमें क्या, जो अच्छे अच्छे लोग पहले रहे, जो पहले के टाइम पे, और कितने लोग देश को संभालने आए, देश को समझाने आए, देश को चलाने आए, तो वो लोग थोड़े बहुत महान हस्ती रहे। और उसके बाद वाले जो ये संभाल रहे हैं, ये थोड़े दूसरे तरीके से संभाल रहा है ये देश हमारा। और क्या है, जैसे भगवान इतने दिन से सृष्टि को चला रहे हैं, जो ये उसमें क्या है, हर इंसान को अपने अपने कार्य के, जैसे आप बताएं 100 साल उम्र ही तो हमारी है, ये है 100 साल के अंदर ही के लिए तो हम आए हुए हैं। और सृष्टि तो जमाने से चल रही है। अब हम सोचे कि सृष्टि को हम बना डालें अपने हिसाब से 100 साल में। तो जो इतना सृष्टि को बना के रखा है कि फिर सृष्टि के बारे में हम जान जाए 100 साल की उम्र में, है ना। पहले तो हम नाक पहुँच के जान ही नहीं। और मान ली ये इतना बचपन में कम से कम 20-25 साल, कम से कम 20 साल 15 साल तो कम से कम कटिन जाते हैं बचपन में। तब तो इंसान को कोई ज्ञान ही नहीं रहता। और ज्ञान जब आया, मान लो तब उसकी उम्र बुढ़ा गया, जब लास्ट में 60-65 साल में, अगर उसको 70-75 साल में ज्ञान आया कि, तो कितने कर लेगा कोई चीज को, कितना समझ जाएगा। तो क्या है, और इसमें क्या है, सिस्टम ये है कि एक तो सही जानकारी है नहीं, भटकाव इतना भयानक है कि आदमी इंसान को भटकाना चाहता है। डॉक्टर चाहता है कि पूरी दुनिया बीमार रहे तो मेरा धंधा चले। पंडित पुजारी, मंदिर के पुजारी चाहता है कि पूरी दुनिया भक्त हो जाए तो मंदिर आ जाए। शिक्षक चाहता है कि आ जाए सब, लड़का यहाँ में तो मैं शिक्षा अच्छा दूँ, पढ़ाऊँ। तो हर चीज इंसान चाह रहा था। इसे चाहते चाहते, और अपन क्या बात कर रहे थे, ईश्वर क्या किया है, जब ईश्वर इंसान को बनाया है तो उसको क्या है, इंसान को क्या करना है, वो डिवाइस, वो चिप इंसान के बॉडी में पहले से वो फीड कर दिया है। और उसको अपने क्या करना है, उसको जानना है। जैसे डिवाइस अपनी चालू हो गई, और मोबाइल हमारा चालू है, ठीक है ना। मोबाइल चालू, उसके अंदर क्या क्या है वो तो हमको ही जानना पड़ेगा, ठीक है ना। मोबाइल लोगन का नदिया जाके मछली मारे के तू पारी, हाँ, तो उसका कॉलेज में पढ़ा हुआ वो डिवाइस हमको, अगर हम ध्यान मार्ग से, ज्ञान मार्ग से, अच्छे कर्मों से जाएंगे उस रास्ते से, है ना। जैसे मतलब हमको शहडोल जाना, तो रोड एंड रोड अगर जाओ तो बढ़िया रही, पहुंच जाओ। अगर मान ले कि उठपटांग रास्ता मालूम ही नहीं है, तो हम पता चले यहाँ जीवा तरफ चले जाए, यहाँ जबलपुर तरफ चले जाए, शहडोल ढूंढते ढूंढते कि शहडोल कहाँ है ना। तो शहडोल हमको और सब शहर मिल जाएंगे, लेकिन शहडोल न मिलेगा। तो वैसे ही, तो जैसे मान लो एक डिवाइस है हमारे, डिवाइस में अपने क्या करना है, अपने को क्या करना है, अपने को कहते हैं ना कि आप पहले अपने बारे में जान लो, फिर दूसरे के बारे में बताएं। लोग कहते हैं अरे सब मैं जानत हो के बारे में, वो कितना होशियार है, वो बाबा कितना ज्ञानी है, मैं सब जानता हूँ। ये ऐसे लोग कितने लोगों को सुने होंगे, कितने लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि अरे मैं कितना होशियार है, मैं जानता हूँ। तो ये जो बात है, अपने बारे में आदमी नहीं जान रहा है कि वो किस काम के लिए आया है। क्या जानना है कि हम किस काम के लिए आए हैं, किस चीज के लिए हमारे यहाँ जन्म हुआ। पृथ्वी में हम आ तो गए हैं जन्म लेने, और लड़के आ गए हैं, बड़े हो रहे हैं, तो हम किस के लिए, काम के लिए आए हैं, वो जान पाता है इंसान कब, जब वो थोड़ी समझदार होता है। समझदार होता है जिस लाइन में वो, उसकी पूरी जिंदगी चल जाती है, वो उसी काम के लिए आया होता है। जैसे आप देखे होंगे, कोई बहुत अच्छा बचपन से तबल वाद्य बन गया, इतना प्यारा तबल बजाता है उम्र 5 साल की। कोई इतना अच्छा मिस्त्री है, किसी को इतनी गणित याद है कि वो पूरी दुनिया जान रहा है 2 साल में। कोई बच्चा है वो पूरा वेदन के बारे में जान रहा है, वो 5-7 साल का है। 29 का पहाड़ा यहाँ गांव में रहते है वो लड़का, तो दूसरा पढ़ा, हाँ महाराज छोटू जी, सर का लड़का जी। तो ऐसा है महाराज जी की, देखिए ये मतलब ज्ञान
वहां से खुल जाना, उस मार्ग को हम पकड़ लेंगे। जैसे हम पकड़ लेंगे तो हम समझ जाएंगे हम इस चीज के लिए आए, तब ना बच्चा ही पैदा होता है, वो बड़ा होता है, कल का वो मंत्री बनता है, कल को मिनिस्टर बन जाता है, थानेदार बन जाता है, और शिक्षक बन जाता है, चोर डाकू भी बन जाता है। तो जो भी मतलब उसके सिस्टम में है वो बन जाएगा। हमको खोजना है कि हम क्या हैं, क्या हैं हम क्या मास्टर हैं कि डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसके तरफ। हमारा हिंदुस्तान तो मान लीजिए ठीक है, हमारे हिंदुस्तान को छोड़ के विदेशों में जैसे हम कहते हैं ना कि सवेरे जाओ उठो है ना, नहाओ धो, पढ़ाई वढ़ाई करो, ठीक है ना, ये करना है तुमको, पढ़ाई करो, खूब करो, जाके कोई नौकरी पाओ। शहरों में क्या बोलते हैं, सभी लोग गांव में सब ये पालन करते हैं। जो विदेशों में होता है तो बच्चों को क्या करते हैं वो लोग, विदेशी लोग, कि बच्चे को देखते हैं कि उसकी रुचि किस चीज में माना जाए। रुचि वो क्या डॉक्टर टाइप का सिस्टम है, वो देख रहा है कि उसको ज़्यादा रुचि किसी दवाई में है, किसी उसमें है, तो डॉक्टर की पढ़ाई वो करेगा। अगर उसको लग रहा है कि नहीं ये डांस वगैरह बहुत अच्छा करता है, तो उसको डांस ही वाले सिस्टम में भेज देते हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि इसकी लाइन उसी टाइप में। जैसे जो स्कूल में बच्चे रहते हैं तो एक अच्छा शिक्षक, एक मास्टर, वो समझ जाता है कि ये लड़का बहुत शरारती है, आगे जाके बहुत शरारती हुई ये दनखनिया में काम करे, और ये लड़का बड़ा शरीफ लगता है, ये लड़का जरूर डॉक्टर बनी, है ना, इंजीनियर बनी। वो समझ जाते हैं छोटे से, बचपन से देख के। तो उनका मतलब तरीका रहता है, वो समझ नहीं पाते। पूरी दुनिया में लोग, हम लोग जैसे भटकते रहते हैं, हम समझ नहीं पाते हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा कर्म क्या है, कि अपन पैदा हो तो गए हैं, पर क्या है अपन किस चीज़ में, तो क्या है। एक एक हर इंसान को भगवान ने एक एक हुनर दे के, एक गॉड गिफ्ट जिसमें है ना, तो भेज के रखा है हर इंसान को। मतलब कोई पढ़ने में बहुत, उसको पढ़ेगा तो उसको इतना भयानक याद हो जाएगा कि मतलब वो कंप्यूटर जैसे उसका माइंड याद। कोई इतना अच्छा कला है कि ऐसी मूर्ति बना देता है कि उसके जैसे कोई मूर्ति नहीं बना पा रहा है ना। कोई इतना गणितज्ञ है कि गणित के हर सूत्र, इतने बड़े बड़े सूत्र मुझको मौखिक याद है। कोई ज्ञान के मार्ग में इतना भयानक ज्ञानी है कि वो हर चीज को मार्ग सिद्ध करके बता रहा है। तो नाना प्रकार के मतलब यहाँ, जैसे हमारा फिंगर किसी एक दूसरे से मैच नहीं करता, हमारा ब्रेन भी एक दूसरे से मैच नहीं करता। ब्रेन में इतनी क्षमता है कि जो जिस एंगल में जाएगा और जितना ज्ञान लेना चाहेगा उतना उसके पास आता जाएगा, और नहीं लेगा तो सीमित भी रहेगा, कोई अलग से नहीं आएगा, सीमित। अगर आप चाहते हो कि हम अपने ब्रेन का इस्तेमाल ना करें, बिल्कुल ना करें, सिर्फ घर में बस खाएं पिए आराम करें और घूमे फिरें, हो गया, ज़्यादा ब्रेन का इस्तेमाल ना करें तो आपका ब्रेन नहीं चलेगा। हाँ, आप अगर चाहोगे कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या बनाना चाहता हो आप, अगर सोचते हो आप और समझ रहे हो, तो आपका ब्रेन आगे बढ़ेगा, काम करेगा। Dum